सीए फाउंडेशन का वो पेपर जहाँ एक गलत गैस आपके 0.25 मार्क्स उड़ा सकता है। यस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पेपर नंबर 3 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। मैथ्स, स्टेट्स और एलआर को अगर आप लाइटली ले रहे हो तो रिजल्ट डे पे शॉक लग सकता है। बट डोंट वरी, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर हो जाएगा पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग का स्मार्ट यूज, हाई स्कोरिंग टॉपिक्स और वो गलती जो सीए फाउंडेशन में सबसे ज़्यादा लोग करते हैं। लेट्स क्रैक क्वांट द स्मार्ट वे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विशाल सीए मास्टरी। मैं हूँ सीए विशाल जाधव और यहाँ हम सीए एग्जाम को लॉजिक और स्ट्रेटेजी के साथ जीतते हैं, ना कि पैनिक से। Hello students. So let's start quick exam guide for paper number 3 quantitative aptitude. तो सबसे पहले एग्जाम का पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि अगर एग्जाम पेपर पैटर्न समझ में आ गया तो आगे का एग्जीक्यूशन बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये जो एग्जाम है आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम है, यानी कि फुल ऑन आपको एमसीक्यू मिलेंगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स यानी कि 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 2 आवर्स, 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंग कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अवेलेबल है। इसका मतलब 0.25 मार्क्स आपके कट हो जाएगी एक गलत गैस पे। यानी कि अगर आप 4 रॉन्ग आंसर लिखते हो तो 4 रॉन्ग आंसर का आपको 1 मार्क एक्स्ट्रा कट हो जाएगा। तो 4 मार्क्स हो जाएंगे, ऊपर से एक और मार्क्स एक्स्ट्रा कट हो जाएगा, यानी कि 4 गलत गेस पे आपको 5 मार्क्स का लॉस हो सकता है। तो ये पेपर एक्चुअली गेसिंग का पेपर नहीं है, ये पेपर स्ट्रेटेजी का पेपर है। चलिए अब बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन में ये पेपर में आपको 3 सेक्शन दिखाई देंगे। व्हाट आर द 3 सेक्शंस? फर्स्ट वन इज द बिजनेस मैथमेटिक्स, जो आपको 40 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 40% योर बिजनेस एंड मैथमेटिक्स। देन सेकंड वन इज योर लॉजिकल रीजनिंग, जो आपका 20 मार्क्स का रहेगा, यानी कि 20% ऑफ द पेपर इज फॉर लॉजिकल रीजनिंग। एंड थर्ड सेक्शन जो है वो है आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, वो भी है 40 मार्क्स का, यानी कि 40% हो जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो मैथ्स प्लस स्टेट्स दोनों मिला दे तो आपका 80% पेपर मैथ्स और स्टेट्स से मिलता है। तो अगर आपने मैथ्स और स्टेट्स को अच्छे से समझ लिया तो आपका पेपर फुल ऑन क्रैक हो सकता है, यानी कि सिर्फ पास नहीं, हाई स्कोर भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हो। कुछ बात कर लेते हैं स्कोरिंग इनसाइट के बारे में। तो स्कोरिंग में आपको किस तरह से मेजरमेंट करना है कि स्कोरिंग कहाँ कहाँ, कौन सी स्कोरिंग इजी है, कौन सी स्कोरिंग डिफिकल्ट है और कौन सी थोड़ी सी टफ है। तो सबसे पहले लॉजिकल रीजनिंग की बात कर लेते हैं। लॉजिकल रीजनिंग सबसे फेवरेट एरिया बच्चों का, यहाँ पे इजीएस्ट स्कोरिंग हो सकती है। ये सेक्शन रहता है अराउंड 20 मार्क्स का, जो सेक्शन है वो आपका इजी स्कोरिंग है, बिकॉज यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग लगाते ही आपके जो 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से 3 ऑप्शन ऑटोमेटिकली आप एलिमिनेट कर सकते हो। बस जस्ट आपको लगाना है लॉजिक। अगर आपका लॉजिक लग गया तो आपको 3 क्वेश्चन का जो 3 ऑप्शन है वो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे और बचा जो जो बचा होगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से मार्क्स कनकर कर सकते हो। अगर इसको अच्छे से आपने कर लिया तो आराम से आपको 18 से 20 मार्क्स यहाँ पे अच्छे से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप क्लेम कर सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है वो हाईएस्ट स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादातर स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग अच्छे से हम कर सकते हैं, इजी भी है लेकिन कैलकुलेशन हैवी है। देन मैथमेटिक्स, इसमें आपको स्कोरिंग करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, मॉडरेट से लेके चैलेंजिंग लेवल इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और ये दोनों मिला के 80% है, 40-40 ईच। तो यहाँ पे भी आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ये फ्री के मार्क्स होंगे, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है। वन बाय वन सेक्शन देखेंगे कि कौन से सेक्शन में क्या आपको फोकस करना चाहिए। तो तीनों सेक्शन के कुछ फोकस एरिया मैंने आपको बता दिए। चलिए बात करते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स की, जहाँ पे आपको फोकस ज़्यादा करना चाहिए। तो बिजनेस मैथमेटिक्स में आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस, लॉगरिदम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी कि टीवीएम, इस पे ज़्यादा फोकस करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस चैप्टर। एंड इक्वेशन, मैट्रिक्स, प्रोबेबिलिटी की थियरी, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक्स आपको कवर करके जाने हैं। तो दिस इज योर
मेजर कोर फोकस एरिया इन द बिजनेस मैथमेटिक्स आपका रहेगा 40% बिजनेस मैथमेटिक्स, यानी कि 40 मार्क्स के लिए। अगर आपको मैथ्स में स्कोर करना है तो उसके रिगार्डिंग कुछ टिप्स है। सबसे पहले देखो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने बोला टीवीएम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टीवीएम को आप कवर करके जाओ। इंडेक्स एंड लॉग्स प्लस मैट्रिक्स अगर आप कवर करते हो तो आराम से आपके 15 से 18 मार्क्स जो है ना वो शॉर्ट है, श्योरली आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। आउट ऑफ दैट 40, 15 से 18 मार्क्स यहाँ पे इसके बारे में ही है। तो ज़्यादातर इसने यहाँ पे ऑलमोस्ट 20%, हाफ ऑफ द मैथमेटिक्स जो है वो इसमें कवर हुआ है। बाकी का आप सेल्फ प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अब मैथमेटिक्स में ना आपको स्पीड के साथ साथ क्लैरिटी भी बहुत ज़रूरी है। बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, फॉर्मूला पे डिपेंड होता है, इक्वेशन पे डिपेंड है। देन जनरली यहाँ पे फॉर्मूला जो इक्वेशन है, तो यहाँ पे आपको स्पीड तो मेंटेन करनी है, साथ ही साथ आपको एक्यूरेसी और फॉर्मूला की क्लैरिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज सारा का सारा मैथमेटिक्स फॉर्मूला पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से क्लैरिटी रखनी चाहिए और स्पीड भी उतने से मेंटेन करना चाहिए। कैलसी पे आपके हाथ फटाफट से चलने चाहिए। एंड सेकंड सेक्शन जो कि है लॉजिकल रीजनिंग यानी कि एलआर। अब एलआर का जो सेक्शन है बहुत इजी टू स्कोर है। तो अगर इतना इजीली हम स्कोर कर सकते हैं ना, तो इसमें भी आपको क्या क्या फोकस करना चाहिए। देखो, सबसे ज़्यादा फोकसिंग डायरेक्शन हमें होना चाहिए डायरेक्शन सेंस पे। डायरेक्शन सेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशंस, कोडिंग डिकोडिंग एंड सिटीजन एनालिटिकल रीजनिंग। इन कुछ 4-5 जो टॉपिक्स है वो आपको अच्छे से करके जाने चाहिए, और यहीं से आपका शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और यहीं से आप आराम से इसको लॉजिकल रीजनिंग को क्लियर कर सकते हैं। विथ अराउंड 18 टू 20 मार्क्स यहाँ पे आप कवर कर सकते हो अगर अच्छे से किया। मतलब 100% लॉजिकल रीजनिंग टू 20 मार्क्स का होता है, वो पूरा का पूरा आप 90 से 100% इसमें आप कवर कर सकते हो अगर अच्छे से आप करके जाते हो तो। और बहुत ईजी भी है स्कोरिंग करने की। तो देखो, स्कोरिंग की कुछ टिप्स दी गई है जहाँ पे आपको ना डायग्राम बेस्ड सॉल्विंग रखना है। डायग्राम बना के चलना है, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, फिर सिटिंग अरेंजमेंट, फिर डायरेक्शन का सेंस। इसमें आपको ना डायग्राम बना के फिर उस वहां से आपको आंसर लेके आना पड़ेगा। डेली आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 15 से 20 क्वेश्चन या फिर 10 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज की आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड इजीली आप 18 से 20 मार्क्स जो है वो अच्छे से अगर आप करो तो इसमें आप एम कर सकते हो। 18 से 20 मार्क्स आराम से आ सकते हैं, बिकॉज ईजी है, बहुत ही इजीली स्कोर कर सकते हैं इसमें। चलिए अब बात करते हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और ये हाई ए लिए रहा है। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स जो है ना बहुत ही ज़्यादा यील्ड रखता है, और प्रिडिक्शन आप अच्छे से कर सकते हो। एक्सपेक्टेड है कि जो आएगा वही आने वाला है। जैसे कि मीन, मीडियम एंड मोड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टैंडर्ड डिविएशन, वैरिएंस, किस तरह से कैलकुलेशन करना है, स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला, वैरिएंस का फॉर्मूला, ये आपको याद रखना चाहिए। देन कोरिलेशन रिग्रेशन की टेक्निक्स, कोरिलेशन रिग्रेशन किस तरह से उसका फॉर्मूला भी निकलता है, क्या होगा कोरिलेशन रिग्रेशन किस तरह से, सब कुछ आपको अच्छे से आना चाहिए। बहुत ही हाई वेटेज टॉपिक है। देन इंडेक्स नंबर्स एंड टाइम सीरीज, मोर इम्पोर्टेंट। 4 टॉपिक, 4 चैप्टर का इस तरह अच्छे से कर लेते हो ना, आराम से इसमें भी आप अराउंड 20 मार्क्स ना, इसमें अगर ये 4 टॉपिक्स आप कवर करते हो तो 20 मार्क्स तो आपको यहाँ पे ना स्टैटिस्टिक्स को आप मेमोराइज नहीं कर सकते, कहीं पे भी रट्टा नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको ना स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन करना पड़ता है। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन है तो आपको हर एक स्टेप्स याद रखना चाहिए। तो एक स्टोरी लाइन की तरह लिख लो स्टेप्स को, तो और फिर वही एग्जाम में जाके आप स्टोरी वही दोहराओगे तो आपका पूरा का पूरा स्टेप जो है वो एक ही सिंगल शॉट में क्लियर हो जाएगा। यूज शॉर्टकट फॉर्मुलाज, बहुत सारी जगह पे ना शॉर्टकट फॉर्मुलाज है। लॉन्ग कट फॉर्मुला से शॉर्टकट फॉर्मुलाज यूज करो और वहां पे आपका क्लैरिटी आपको अच्छे से मिल जाएगी। और ये देखो, जैसे मैंने बोला था मोस्ट प्रिडिक्टेबल एंड स्कोरिंग सेक्शन है, ये ज़्यादा यहाँ पे आपको स्कोर कर सकते हो इसमें। और प्रिडिक्शन आप अच्छे से लगा सकते हो कि भाई इस चैप्टर को अगर हम करके जाते हो तो यही चैप्टर में से आएगा, और पता है कि यहीं से आ रहा है, तो हम व्हाई डोंट वी यूज दैट चैप्टर। डिटेल में पढ़ना है उसको, डिटेल में स्टेप्स याद रखने हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन स्कोर इन द स्टैटिस्टिक्स। चलिए बात करते हैं ओवरऑल एग्जाम स्ट्रेटेजी की। आपने देख लिया तीनों, मैथ्स देखा, एलआर देखा, स्टेट्स देख लिया। ज़्यादा ये आप लोग स्टेट्स में और ध्यान में रखना ज़्यादा। तो अगर हम ओवरऑल एग्जाम की बात करें 40 और 20 दोनों जो सेक्शन को मिला के आपको ना अटेम्प्ट करना चाहिए स्टेटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज उसके पीछे लॉजिक है। मैथ्स में ना इक्वेशन फॉर्मूला वो लगानी पड़ेगी, और उसके बाद स्टेप्स के बाद वो का आंसर आएगा, राइट आंसर। बट रीजनिंग अगर आप एलआर पहले यूज करते हो ना, एलआर के सारे क्वेश्चन जो है वो पहले अटेम्प्ट करो।
स्टेटिस्टिक्स पहले यूज करो, स्टेटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चन है वो पहले अटेम्प्ट करो, वहाँ पे आपको फॉर्मूला रखो एंड गेट द आंसर। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिल जाए, और वो प्रिडिक्शन लेवल वाले क्वेश्चन है, तो प्रिडिक्शन आप अच्छे से कर सकते हो। कौन से चैप्टर में आना है वो पता ही है आपको, तो वहीं से आने वाला है, कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, गेस वर्क को अवॉइड करो ड्यू टू नेगेटिव मार्किंग। इसको ना आप हल्के में नहीं ले सकते। नेगेटिव मार्किंग बहुत ही डेंजरस क्वेश्चन, बहुत ही डेंजरस टॉपिक है, क्योंकि अगर आप एक गलत आंसर लिखते हो तो आपको 1 मार्क्स तो गवाते ही हो, साथ में 0.25 मार्क्स भी और गवा देते हो। एक गलत केस पे 1.25 मार्क्स का आपको लॉस होता है। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा गलत किया तो फिर वो ज़्यादा गलत हो। यहाँ पे ना अटेम्प्ट से ज़्यादा क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करो। अगर आपने 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो गलत है, लेकिन उससे अच्छा आप 85 अटेम्प्ट कर रहे हो विदाउट एरर्स, तो वो सही रहेगा। यानी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तीन आपने 2-3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और आपको लगता है कि अगर 2-3 ऑप्शन मैंने एलिमिनेट करने की ट्राई भी किया बट वो एलिमिनेट नहीं हो पा रहे, या इसमें कोई लॉजिक ही नहीं मिल रहा मुझे, या मुझे कोई गेस वर्क ही नहीं हो रहा है, तो फिर उसको आप अवॉइड करो, क्वेश्चन को आप स्किप कर दो। बेटर है कि स्किप करो, भले 1 मार्क की गवाएंगे ना, 1.25 तो नहीं जाएगा, तो इट इज बेटर टू स्किप दैट क्वेश्चन। अगर बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा, जस्ट स्किप इट। फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। स्पीड एक्यूरेसी पे आपको ज्यादा फोकस करना है। स्पीड जैसे मैंने बोला, कैलसी पे आपको फटाफट से क्लियरिंग, पूरा वर्किंग जो है वो कैलसी पे फटाफट से होना चाहिए, और एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी है, कहीं पे कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। अब आपके लिए ना मैंने 12 वीक का स्टडी प्लान बनाया, क्योंकि ये जो चैप्टर है, पूरा जो सब्जेक्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, उसमें आपको स्टडी प्लान की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट के अंदर 3 अलग अलग सेक्शन है, उन सेक्शन में भी अलग अलग टॉपिक्स है, तो वहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच की जरूरत पड़ेगी। और वही स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको बता रहा हूँ मैं, कि आपको पहले 4 वीक, फर्स्ट से लेके 4th वीक तक आपको बिजनेस मैथमेटिक्स जो कि बेसिक्स कवर करना है, टीवीएम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करना है, और मैट्रिक्स, ये पूरे पहले 4 हफ्तों में आपको इतना कवर करना है। वीक नंबर 5 एंड 6, अगले 2 हफ्तों में आपको प्रोबेबिलिटी, उसकी थियरी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कुछ सम्स, उसका कुछ प्रैक्टिस करनी है इसमें। वीक नंबर 7 कैन पूरा आप वीक नंबर 7 जो है ना वो स्पेंड कर सकते हैं ऑन एलआर के ऊपर। ये एलआर का जो टॉपिक है ना वो पूरा 1 हफ्ते में क्लियर अप कर सकते हो आप इजीली। देन स्टेटिस्टिक्स को आप आखिर के 3 हफ्ते, 8, 9 एंड 10, वीक नंबर 8, 9 एंड 10 आप पूरा स्टेटिस्टिक्स कवर कर सकते हो, द होल स्टेटिस्टिक्स। 10 हफ्तों में आपके तीनों सेक्शन जो है वो कवर हो जाएंगे। के बाद के जो आखिरी के जो 2 हफ्ते बचते हैं आपके लिए, 11 और 12 में आप रिवीजन करो, प्लस मॉक टेस्ट पेपर की अटेम्प्ट दो, वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो दिस इज व्हाट योर एग्जैक्ट 12 वीक स्टडी प्लान। बात करते हैं मॉक टेस्ट की स्ट्रेटेजी। देखो, मिनिमम ना आपको 5 फुल लेंथ की मॉक टेस्ट ना अटेम्प्ट करनी है, और मॉक टेस्ट इस सब्जेक्ट में ऐसा है ना, इट इज नॉन नेगोशिएबल, आपको अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा मॉक टेस्ट, यू हैव टू गिव टेस्ट। इस 5 मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाली आपको देनी ही पड़ेगी। एनालाइज करना है आपको मिस्टेक्स, आपको मार्क्स को रिव्यू नहीं करना कि कितने मार्क्स आए। अब मार्क्स आए तो कुछ मार्क्स गए भी होंगे, यानी कि आपने कहाँ पे मार्क्स गवाए उसको एनालाइज करना है, मिस्टेक्स कहाँ हुई, गलती आपको आइडेंटिफाई करनी है विथ दैट मॉक टेस्ट। रिवाइज वीक एरियाज ओनली, ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग एरिया है आपका उसको बार बार रिवाइज नहीं करना। हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है, एक बार रिवाइज करो, दैट्स इट, डन, फिर सीधा आप उसको एग्जाम टाइम पे भी कवर अप कर सकते हैं। लेकिन कुछ वीक एरियाज है जहां आपको लगता है कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वैसे वीक एरिया को ना बार बार रिवाइज करो, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आप रिवाइज करो। सबसे पहले स्मार्ट स्ट्रेटजी प्लस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस, इट विल गिव यू द हाई स्कोर। अगर आपको हाई स्कोर चाहिए तो आपको स्मार्ट स्ट्रेटजी चूज करनी होगी, और उस स्मार्ट स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करना होगा, तब जाके आप हाई स्कोर बना पाओगे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू विल क्लियर से फाउंडेशन एनी हाउ। तो आपको ना थोड़ा ट्रस्ट भी रखना पड़ेगा पूरे प्रोसेस के ऊपर, किस तरह से प्रोसेस वर्क करता है। तो मैंने जैसे बताया आपको, स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी वाइज आपको प्लानिंग बनानी है, प्लानिंग से ही आप परफेक्शन ले सकते हो। तो आपको प्लानिंग डे 1 से क्रिएट करके चलना है, ताकि एग्जाम में है तो यू कैन प्लान दैट। इस तरह से प्लान बनाओ, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अराउंड 3 to 4 months। दोस्तों, ये फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड
ना इजी है ना इम्पॉसिबल, ये प्रिसीशन का पेपर है। अगर आप सही टॉपिक पढ़ो, एक्यूरेसी पे फोकस करो, नेगेटिव मार्किंग को रिस्पेक्ट करो, तो 60 टू 70 मार्क्स बिल्कुल अचीवेबल है। अगर ये वीडियो आपको है यूजफुल लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को शेयर करो और कमेंट्स में लिखो वांट विच स्ट्रेटजी। टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विशाल CMRT।